हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलरी शीट की टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं वर्क करते हो तो किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, कितना उसका एचआरए है, कितना उसकी बेसिक सैलरी है, कितना उसका ओवर टाइम है, तो ये सब कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, हम इस वीडियो के ज़रिए सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये होता है कि एचआरए होता क्या है, पीएफ होता क्या है, क्यों कटता है, ईएसआई क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर आपको कवर करवाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना है। मैंने जैसे आईडी नंबर, नेम, डेस्टिनेशन मतलब कि वो उसका काम क्या है, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी, आपका एचआरए, डीए, कन्वेंस, ओवर टाइम, ठीक है, ये सब आपके लिखे हुए हैं। ओवर टाइम सैलरी, ग्रोस सैलरी, पीएफ, ईएसआई, और लास्ट में आपका इन हैंड सैलरी कि उसको टोटल कितनी सैलरी मिलेगी। ये सब होने के बाद उसको कितनी मिलेगी, तो पहले आपको फॉर्मेटिंग कर लेनी है, फॉर्मेट तैयार कर लेना है। मैंने ऊपर मर्ज किया हुआ है, मर्ज करके उसमें लिखा है हमने, मर्ज करने की शॉर्ट की होती है ओल्ड एचएम, शॉर्ट की का यूज़ करके मैंने यहाँ पर आपका मर्ज करके उसमें लिखा है एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ मार्च 2025। उसके बाद उसमें मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, बॉर्डर वगैरह लगा दिया है। सेम मैंने फॉर्मेटिंग नीचे आपका जो फॉर्मेट बना हुआ है सैलरी शीट का उसमें किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है आईडी नंबर लिखना है आपको, देन ड्रैग कर देना जितने भी आपके एम्प्लॉई हैं उनका। उसके बाद आपका नेम के अंदर आप लिखोगे कि कितना क्या उसका नाम है, जो बंदे काम करते हैं आपके पास तो उनके नाम लिखोगे आप। तो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं कुछ लोगों के। उसके बाद आपका जो है डेस्टिनेशन का मतलब है आपका उसका काम। डेस्टिनेशन का दो मीनिंग होते हैं, कुछ लोग सब दूरी लगाते हैं, दूरी नहीं है, इसका मतलब है आपका डेस्टिनेशन का मतलब काम, कि वो मैनेजर है कंपनी में, एज ए मैनेजर जॉब कर रहा है, एज ए मैनेजर असिस्टेंट जॉब कर रहा है, स्टाफ मेंबर है, सुपरवाइज़र है, क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर उसका फॉर्मेट तैयार करना है। तो ये मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए। फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी होती है सामने वाले को दिखाने के लिए, तो फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया और नाम यहाँ पर लिख चुके हैं। सेम चीज़ डेस्टिनेशन में आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर। इसमें आपको सेम जो मैंने अभी बताया सेम वही चीज़ लिखनी है, उसका काम क्या है। कंपनी के अंदर आपको जैसा फॉर्मेट मिले, जैसा प्रिंट आउट मिले, आपको वैसे लिखना होता है। और मैं रियल बता रही हूँ, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप जॉब करने जाते हो या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल ही। मैं आपको हर चीज़ बारीकी से समझाऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो मैंने देखो यहाँ पर कुछ बना लिए हैं आपके सामने। नेक्स्ट जो आपके आ जाता है वो आपका बेसिक सैलरी में जो भी उनकी रियल सैलरी है, जो भी हमने उनको बात करके जॉब पे रखा था कि आपको 50,000 देंगे, 35,000 देंगे, जो भी अमाउंट में आपकी बात हुई है वो यहाँ पर डाली जाती है। तो आपने यहाँ पर फिल कर सकते हो जो भी उनकी सैलरी है। मैंने काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग उनका सैलरी इसमें लिखी है। उसके बाद आपकी आती है अटेंडेंस मतलब कि वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है। 28 दिन, 30 का महीना होता है, 30 या 31 का, उसमें से वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है। 30 में से 28 दिन रहा है, 29 दिन रहा है, 25 दिन रहा है, तो जितने दिन वो ऑफ रहा है, छुट्टी पे रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसकी सैलरी कितनी बनेगी, अब हम वो निकालेंगे। तो पहले हम डे लिख लेते हैं, वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है। ये आपको मैनुअली लिखने होते हैं, क्योंकि हम इसको किसी फॉर्मूले से नहीं लिख सकते हैं। आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पर तो आपको ये मैनुअली लिखना होगा कि वो कितने दिन रियल में प्रेजेंट रहा है। देन अब आ जाता है आपका सैलरी के लिए आपको फॉर्मूला पुट करना है। इक्वल बेसिक सैलरी सिलेक्ट करनी है 50,000, आपका मल्टीप्लाई कितने दिन उसने
काम किया है मल्टीप्लाई करना है, 28 दिन सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 30 का महीना है तो सिलेक्ट। अब इसमें पॉइंट में वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट की वैल्यू को हटाने के लिए आपको होम में ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप इसको हटा के जो एक्चुअल उसको पैसे हमें देने हैं, जो रियल अमाउंट देना है वो निकल के आ चुका है, और ड्रैग करके या डबल क्लिक करके आपके सबकी सैलरी निकल के आ चुकी है। अब आपका HRA, या तो इसे अगर परसेंटेज में मिल रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लो, ये भी आपका बेसिक सैलरी पे निकलेगा, वरना आप ऐसे लिख सकते हो। अब HRA होता क्या है? HRA होता है आपका हाउस रेंट। आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी आपको क्वार्टर वगैरह पे रहने के लिए दे रही है, तो उसका किराया आपकी कंपनी देगी। अब है DNS अलाउंसेस। बहुत लोगों के डाउट होते हैं ये क्या होता है। जैसे आप कहीं सरकारी जॉब कर रहे हो और महंगाई बढ़ चुकी है किसी चीज़ को लेके, तो कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट देती है। सेम प्राइवेट जॉब में भी बड़ी बड़ी कंपनियां, निजी कंपनियां नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को महंगाई होने पर देती हैं इस भत्ते को। नेक्स्ट है आपका कन्वेंस। अगर आप यहाँ से बाहर आपको कंपनी भेज रही है, वहाँ पर रहने खाने जाने का किराया, या आप कहीं पर काम कर रहे हो और वहाँ से आने जाने की दूरी ज़्यादा है तो आप किराए से आते जाते हो, तो उस कन्वेंस को आपकी कंपनी आपको देगी। ठीक है, ये आपको मिलते हैं। उसके बाद आपका ओवर टाइम इन आवर्स, कितने घंटे आपने काम किया पूरे मंथ में, कितने घंटे मतलब कि ओवर टाइम कितना किया है। रियल जॉब 8 घंटे की होती है, उसके बाद आप कितने टाइम रुके हो वो निकालना है। अब उसको निकालने के लिए मुझे निकालना है ओवर टाइम इन सैलरी। तो कैसे निकालोगे? इक्वल, आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, डिवाइड करना है, ठीक है, कितने से? 30 से, क्योंकि 30 का मंथ होता है, उसमें से डिवाइड करना है 8, क्योंकि 8 घंटे की जॉब होती है, मुझे एक दिन का निकालना है। तो फिर मल्टीप्लाई आपका ओवर टाइम इन आवर्स, कितने घंटे आपने पूरे मंथ काम किया है। ड्रैग कर दो या डबल क्लिक कर दो तो देख सकते हो आप ओवर टाइम इन सैलरी निकल के आ चुका है आपके सामने। कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट में पूछना। उसके बाद आता है आपका ग्रोस सैलरी में इक्वल। अब आपका क्या होगा? सैलरी जो रियल में मिली थी आपको, ठीक है, वो ऐड करनी है, HRA करना है, DA करना है, कन्वेंस करना है, और जितना आपका ओवर टाइम बना है वो करना है, और 71,667 रुपये आपके आ चुके हैं। अब आता है PF, प्रोविडेंट फंड। ये एक तरह का फंड होता है जो आपकी सैलरी में से कट होता रहता है, बट ये बाद में आपको मिल जाता है। तो इसका फॉर्मूला है इक्वल, आपको अपनी जो सैलरी निकल के आई थी वो सिलेक्ट करनी है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12% लगाया है तो 100। सेम ESI मेडिकल, आपको कोई बीमारी हो जाती है जैसे इंश्योरेंस होता है, सेम वही चीज़ होती है आपकी ESI की फुल फॉर्म होती है आपकी एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ चुका है। PF आपका कट होके बाद में आपको फंड के रूप में वापस मिल जाता है जब आपकी जॉब कंप्लीट हो जाती है, जब आपके वहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है। ESI आपका मेडिक्लेम होता है, ठीक है, मेडिक्लेम अगर आप बीमार हो रहे हो तो आपका पैसा जो कट रहा है कंपनी से, उससे आप अपना इलाज करवा सकते हो, अपने घर वालों का इलाज करवा सकते हो। अब आ जाता है इन हैंड सैलरी, उसको देनी कितनी है, मुझे हाथों में कितनी सैलरी देनी है। अब इन हैंड सैलरी इसको कितनी मिलेगी, जो आपका इक्वल ग्रोस सैलरी, उसमें से माइनस आपका PF माइनस ESI, और उन दोनों को कट करने के बाद जो आपकी सैलरी बनती है वो ये बनेगी। ठीक है, ESI PF आपका कट होने के बाद जो इन हैंड सैलरी आपको एम्प्लॉय को देनी है वो आपको सैलरी ये देनी है जो आपको यहाँ पर निकल के आया है। तो अगर इस सैलरी शीट में आपको कोई भी डाउट हो, HRA को लेके, DA को लेके, कन्वेंस को लेके, ठीक है, ओवर टाइम, ग्रोस सैलरी क्या होता है, मैंने हर चीज़ आपको एक एक चीज़ क्लियर करी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ टॉपिक समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, PF क्या होता है, ESI मैंने सब चीज़ बता दी है, कैसे एक कंपनी के अंदर, एक ऑफिस के अंदर सैलरी शीट का पे काम होता है, कैसे सैलरी शीट बनाई जाती है, कैसे कौन सी चीज़ कट होती है, मैंने सब कुछ बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम आपको अटेंडेंस शीट बताएंगे कि अटेंडेंस शीट कैसे बनती है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं फॉर्मेटिंग और बता देती हूँ आपको।
फॉर्मेटिंग कैसे होती है, तो आप इस अकॉर्डिंग भी इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मेटिंग करने से सीट में कहते हैं सामने वाले को दिखाने के लिए दिखता है तो बिकता है। तो वही चीज़ है, जितने अच्छे से आप अपनी सीट को प्रेजेंट करोगे सामने वाला उतना ही आपसे खुश होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।